बड़ी खबर इस वक्त ये है कि यूक्रेन ने कहा है कि ज़ेलेंस्की के भागने की खबरें गलत हैं। यूक्रेन ने रूसी मीडिया की खबर का खंडन किया है। इससे पहले रूस की मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं, वो पोलैंड चले गए हैं। अब यूक्रेन इस पर जवाब दे रहा है और कह रहा है कि रूसी मीडिया की खबर गलत है। यूक्रेन की राजधानी कीव में ही मौजूद हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, वो यूक्रेन छोड़कर नहीं गए। ज़ेलेंस्की के पोलैंड जाने की खबरें गलत हैं, रूसी मीडिया का दावा गलत है। यूक्रेन कह रहा है कि कीव में मौजूद हैं ज़ेलेंस्की, वो यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। तो रूस की सेना कीव के नजदीक पहुंच गई है, लेकिन इस बीच रूसी संसद के स्पीकर का बयान सामने आया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं। कुछ देर बाद यूक्रेन ने इस खबर का खंडन कर दिया, कहा कि ज़ेलेंस्की कहीं गए नहीं हैं, बल्कि कीव में ही किसी जगह पर सुरक्षित हैं। तो रूस कह रहा है कि ज़ेलेंस्की भाग गए हैं पोलैंड, यूक्रेन कह रहा है कि वो कीव में ही हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब कोई पावरफुल इंसान इस तरह का प्रण ले लेता है तो फिर प्रलय आता है, और इस समय दुनिया को लग रहा है कि शायद यह प्रलय काल है। प्रलय काल इसीलिए क्योंकि पुतिन तबाही का मन बना चुके हैं। वॉर पर पुतिन ने क्या कहा जिससे दुनिया में प्रलय का खतरा मंडरा रहा है, देखिए रिपोर्ट। धुएं का ये गुबार देख रहे हैं आप। इस इमारत की आग शॉर्ट सर्किट से लगी आग नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि यह तबाही रूस की एयर स्ट्राइक से हुई है, और जिस इमारत को टारगेट किया गया वो इमारत कीव में है। कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है हतने इलाका। यह हमला वहीं हुआ है, यानी यूक्रेन की राजधानी में रूस का हवाई हमला पहले से ज्यादा विकराल होता जा रहा है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। अब सवाल है कि पुतिन कहां जाकर रुकेंगे, क्योंकि दुनिया के ताकतवर देशों में ज्यादातर रूस के खिलाफ खड़े हैं। फिर भी पुतिन को रोकना क्यों नामुमकिन हो रहा है? आखिर पुतिन मिटाने की बात क्यों कर रहे हैं? पुतिन आखिर किसे मिटाना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये रूस का ड्रोन है और इस ड्रोन से अटैक होने वाला है। देखते जाइए, ऊपर की ओर नहीं, स्क्रीन पर नीचे की तरफ ध्यान दीजिए। वो हुआ धमाका। रूस का ड्रोन अटैक यूक्रेन में किस पर हुआ जानते हैं आप? यूक्रेन की एदर बटालियन पोस्ट पर। एदर बटालियन यूक्रेन की आर्मी का अहम हिस्सा है। यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। अब हम आते हैं उस सवाल पर कि आखिर पुतिन किसे मिटाना चाहते हैं। 3 मार्च को पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच 90 मिनट तक बातचीत हुई थी। उस बातचीत में मैक्रों पुतिन से बार बार कहते रहे कि जंग रोक दीजिए, यूक्रेन पर हमला अब बंद कीजिए। लेकिन जानते हैं पुतिन ने क्या जवाब दिया? पुतिन ने कहा यूक्रेन को सबक सिखाए बगैर नहीं रुकेंगे। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से कही वो ये कि यूक्रेन को हथियार मुक्त करने तक जंग जारी रहेगी। यानी पुतिन ने तय कर लिया है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार भेजेंगे और रशियन फौज उन हथियारों को तबाह करेगी। पुतिन का इरादा हथियार मुक्त यूक्रेन बनाने का भी है और ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का भी। सबक ऐसा कि यूक्रेन फिर से अमेरिका
और नेटो देशों से दोस्ती का सपना देखना छोड़ दे। और इसीलिए इमैनुअल मैक्रों को भी पुतिन से बातचीत के बाद कहना पड़ा कि आने वाले दिनों में जंग और खतरनाक होगी। C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. पुतिन पर प्रतिबंधों की जितनी मिसाइलें गिराई जा रही हैं, वो यूक्रेन के खिलाफ और ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। यानी इस वक्त रशियन सेना का जो मिजाज है, उसे देखकर लगता है कि पुतिन अपने दुश्मन को मिटाकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर के 9वें दिन बहुत कुछ हुआ। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ, आग लगी। रूस और यूक्रेन दोनों देशों ने इस आग के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार माना। सच क्या है और क्या यह आग परमाणु युद्ध का पहला ट्रेलर है? देखिए इस रिपोर्ट में। खतरनाक हुई रूस और यूक्रेन की जंग। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हुआ हमला। हमले के बाद परमाणु प्लांट में लगी आग। पुतिन का पहला परमाणु धमाका। रूस और यूक्रेन की जंग के 9वें दिन वो हो गया जिसका डर था। जंग के बीच बमबारी की जद में यूक्रेन का परमाणु पावर प्लांट आ गया, जिससे दुनिया की चिंता बढ़ गई। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके हुए और प्लांट का एक हिस्सा धू-धू कर जलने लगा। सवाल उठने लगा कि क्या ये पुतिन का पहला परमाणु धमाका है? आग लगने से पहले न्यूक्लियर प्लांट में एक के बाद एक 4 धमाके हुए। धमाके के बाद आग इतनी तेज थी कि एक बार तो लगा कि ये पूरे न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना लेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगने से पहले भीषण गोलाबारी भी हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पावर प्लांट पर कब्जे की कोशिश में कितनी जबरदस्त फायरिंग की गई। रशिया और यूक्रेन दोनों तरफ से की जा रही इस गोलीबारी की गूंज काफी दूर तक और देर तक सुनाई दी। गनीमत ये रही कि आग प्लांट के बाहरी ट्रेनिंग बिल्डिंग में लगी। अब तक ब्लास्ट से रेडिएशन की बात सामने नहीं आई है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में रेडिएशन का स्तर खतरनाक नहीं है। परमाणु प्लांट में ब्लास्ट के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर परमाणु आतंक फैलाने का आरोप लगाया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि परमाणु प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप का अंत तय है। उन्होंने कहा कि अब यूरोप को जागना चाहिए। Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. ज़ेलेंस्की के उलट रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ये आग यूक्रेन के ही साजिश करने वाले एक ग्रुप ने लगाई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार जब रूसी सेना इस प्लांट के बाहर से गुजर रही थी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रेनिंग बिल्डिंग से कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद रूसी सेना ने जवाबी फायरिंग की और दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट कर दिया। The nationalists who captured the training center nearby of this nuclear station and opened fire against the Russian soldiers. And when Russian soldiers were
were targeting them. They were trying to leave this area and have blown up one of the buildings. But of course, a nuclear station remains safe, and actually it is functioning properly. फिलहाल परमाणु पावर प्लांट में लगी आग बुझा दी गई है। परमाणु प्लांट में अगर ब्लास्ट होता तो खतरे की जद में कई देश आ जाते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेडिएशन फैलता तो रूस और यूक्रेन समेत पूरा यूरोप तबाह हो जाता। दरअसल ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दुनिया के 10 सबसे बड़े प्लांट में से एक है। न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर्स लगे हैं। यूक्रेन के 4 सक्रिय परमाणु सुविधाओं में से एक है। यूक्रेन की 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है। प्लांट की क्षमता 5700 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। प्रेसिडेंट पुतिन लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं, वो शायद एक प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है। यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो डेफिनेटली रेडिएशंस उसके सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी वाला इवेंट भी याद है, जिसको 1945 के बाद इतना लंबा समय गुजर गया। उस एरिया में अभी भी केसेस आते हैं, और मैं खुद वहाँ पे जाके देखा है एक बार। इवन वहाँ जो पूरे उस एरिया से निकल के जो अभी भी बच्चे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी संख्या में वो उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। परमाणु प्लांट में ब्लास्ट के बाद दुनिया भर में चिंता बढ़ गई। पूरे यूरोप पर खतरा मंडराने लगा। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। प्लांट पर अब रशिया का कब्जा है। अब एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि युद्ध में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाना चाहिए, वरना खतरा काफी बढ़ सकता है। कि अगर रेडिएशन डिटेक्ट हो रहा है तो मतलब कुछ लीकेज हुआ होगा, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि कुछ डिटेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है अभी से ही हम लोगों ने सतर्क हो जाना चाहिए, और इस तरह की घटना नहीं होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि युद्ध अभी तुरंत पहले तो सीज फायर होना चाहिए। दरअसल पिछले 3 दिनों से परमाणु युद्ध की बात चल रही है। दुनिया डरी हुई है। आज सुबह सुबह पूरी दुनिया न्यूक्लियर प्लांट में लगी इस आग को देखकर कांपने लगी। रेडिएशन का डर सताने लगा। राहत की बात यह रही कि आग ज्यादा नहीं फैली। वक्त रहते न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग बुझा ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.